तुम लोग कोई स्कूल के बच्चे हो जो एक दूसरे को इस तरह की वीडियोस भेजते हो? शर्म नहीं आई हैदर? ऐसी गिरी हुई हरकत करते हो तुम्हें? मेरा कोई बेटा होता और वो ऐसा करता तो आज यूं आजाद न घूम रहा होता। बस। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, फिलहाल हमने क्लासेस को बॉयकॉट करने का सोचा है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती। दबाओ जाओ इस घर से, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। प्लीज सिर्फ एक चांस दे दें सर, सिर्फ एक। कैसे मर्द हो तुम जो अपने जुर्म में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता? मैं खेलूंगा नहीं, पूरी बिसात पलट दूंगा। देखने वाला कोई नहीं है मंजर के बस मंजर। डंक देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सदा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। छोड़ने आया वैसे, आज 11वां दिन है। अगर जहेज का इंतजाम हो जाता तो बता देना, आके ले जाऊंगा, वरना हमेशा से अपने पास ही रखना। मुराद के साथ खुश होती तो तुम्हें जहेज के लिए यहाँ वापस ना छोड़ता। तुम अपने काम से काम। देखिए वैसे ना, हर वक्त बिजनेस जरूरी नहीं होता, कभी कभी इंसानी खिदमत भी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि एक डिवोर्स औरत के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी की जाती है। अगर मैं भी उन मर्दों में शामिल हो गया तो फिर तो लानत मिला मुझे। मैं तो कह रही हूँ कि मानो के वालिदैन से जहेज नहीं मांगते, कैश मांग लेंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अरे भैया, जहेज के नाम पे कोई टूटा फूटा इधर उधर का फर्नीचर और कुछ और दे दिया तो क्या करेंगे? कबाड़ियों को बेचते फिरेंगे हैं? हाँ ठीक है अम्मा, कैश ले लेते हैं। अच्छा आइडिया। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सदा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। लगता है तुमने मेरे और जुनेद की शादी को दिल से कबूल कर लिया है। काफी खुश नजर आ रही हो। यूं ही समझ। तुम्हारे जहन में कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही ना? पक भी रही हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपनी शादी की खुशियां मनाओ ना। देखो मलिका, अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरती है मेरी जूती। जा रही हूँ मैं अम्मा को बताने। क्या बताओगी? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और मुझे तुम। अस्सलाम वालेकुम अफजल मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलवी साहब? ठीक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। कहाँ हैं आप आजकल? मस्जिद में भी नहीं दिखाई देते। जी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए मस्जिद आने में कोताही हो रही है। लेकिन मौलवी साहब तमाम नमाजें घर पर ही अदा हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको शफा दे। वो कुछ लग रहा है कि आप घरेलू मसाइल के अंदर जकड़े में हैं। मैंने सुना है कि जहेज न होने की वजह से बिटिया घर पे आ गई है। जी मौलवी साहब कुछ ऐसा ही है। बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अफजल मियाँ, दो खानदानों की बातें जब चौक पे आ जाएं तो बाकी तो आप समझते हैं। लोगों को तो मौका चाहिए बातें करने का। आप इस मामले का जल्द से जल्द हल निकालें और बिटिया को अपने घर की करें। जी इजाज़त चाहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। बाय। आप मुंह हाथ धो लें, बच्चियां खाना लगा देंगी। नहीं भूख नहीं है मुझे। काम हो गया? काम इतनी आसानी से होते तो इतनी परेशानी थोड़ी ना बनती। हारून आया था, आपको पूछ रहा था। वो कह रहा था कि उसने किसी से बात की है कि आपको जल्द पैसे मिल जाएंगे।
उसको कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए थी आपसे। उससे तो खैर मैं मिल ही लूंगा। मुझे ये बताओ कि हारून के अलावा कोई घर में आया था या कोई बात हुई थी क्या? क्यों? मौलवी साहब रास्ते में मिले थे मुझे, घर की बात कर रहे थे दबे लफ्जों में। मैं समझ गया कि कोई ना कोई बात हुई। ओ, दरअसल आमना बता रही थी कि भाभी बेगम ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी है कि खुदा ना खास्ता मानूर हारून की वजह से घर आके बैठ गई। लाहौल वाला को अल्लाह हिदायत दे भाभी बेगम को। मुझे भाईजान से बात करनी है। आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाभी बेगम को जरा भी एहसास होता तो हमारे दुख दर्द को बांटती, बजाय इसके कि पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर रही हैं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये बात मानूर के ससुराल तक ना पहुंच जाए। आप कुछ भी करके मानूर को उसके ससुराल वापस भेज दीजिए। कर तो रहा हूँ कोशिश, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। मैंने आपको कितनी कॉल्स की हैं मुराद, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ बस जरा बिजी हो गया था। तो बताओ, इंतजाम किया तुम्हारे वालिदैन ने? नहीं। यार देख लो यार, अब मैं कब तक तुम्हारा साथ दूं? उन्होंने और देर कर दी ना तो मुश्किल हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। अब्बा कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं मुराद, लेकिन मुझसे अब उनकी हालत नहीं देखी जा रही। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। आप वाकई मुझे लेने आ रहे हैं? हाँ वाकई लेने के लिए आ रहा हूँ। लिख के दूं क्या? अम्मा अब्बा सुनेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। मैं उनको बता के आती हूँ। हाँ बताओ और तैयार हो जाना। महर, देखो मुराद आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साली, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आओ, कैसे? आओ आओ, अंदर आओ ना। चलिए। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। यकीन जानो इतनी खुशी हुई ना जब मानूर ने बताया कि तुम उसे लेने आ रहे हो। जीते रहो। मैं क्या कह सकता हूँ जी, अम्मी ज़बान की पक्की है। बस वो नाराज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि जहेज़ का इंतज़ाम वक्त पे नहीं हो पा रहा था। अगर आप जल्दी से कर लें वरना वो कहीं दोबारा बिगड़ ना जाए ना। नहीं बेटा, इस बार वक्त से पहले पहुंच जाएगा, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अम्मा ये कह रही थी कि आप बिला वजह जहेज़ का सामान इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भागे दो, उससे बेहतर है कि हो सके तो कैश। हाँ बेटा, हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि अच्छा है आप लोग अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। यही तो बात है, मानूर अपनी पसंद सब ले लेंगे। ठीक है बेटा। तो अंदाज़न कब तक इंतजाम हो जाएगा जहेज़ के 5 लाख का? 5 लाख? पापा आप बगैर बताए आ गए? बस सदफ, जब से तुमने बताया कि हिरा को कोई देखने आ रहा है मुझसे रहा नहीं गया। सदफ, जब मैंने अपने हारून के लिए हिरा को मांग लिया है तो फिर ये दूसरे रिश्ते क्यों देख रही हो? पापा मुझे आपकी पसंद करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने अरसे में आप हारून को राज़ी तो कर नहीं पाए। राज़ी हो जाएगा, कहा ना। रहने दें आपा, निकाह वाला ड्रामा ना मैं अभी भूली नहीं। सदफ, एक गलती हुई है और तुम उसको भुलाने के लिए तैयार नहीं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, पूरे मोहल्ले में मानूर को बदनाम कर रही हूँ। किसके लिए? अपने लिए, हिरा के लिए ना। रहने दें आपा, मुझे अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि आपको ना मेरी परवाह है ना मेरी बेटी की। तो फिर मैं क्यों आपके इंतजार में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दूं? सदफ, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। नहीं आपा, बस वक्त गुजर गया।
शुक्र है तुम आई तो। कैसे नहीं आती, आपने बुलाया जो था। हाँ बुलाया था, मगर डर गया था कि शायद तुम नहीं आओगे। मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचा कीजिए। अब नहीं सोचूंगा। दरअसल मुझे तुम अच्छी लगी थी, इसलिए आंटी से तुम्हारा हाथ मांगा। लेकिन ये बात शायद मलका को अच्छी नहीं लगी। क्यों? उसने कुछ कहा है आपसे? वो चाहती है कि मैं आपको छोड़कर उससे शादी कर लूं, मगर ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये मलका बहुत ही बदतमीज है। आप परेशान मत हो, मैं अम्मा से बात करूंगी। नहीं प्लीज अम्मा से कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते पर कोई हर्फ आए। ये बात तो मैंने इसलिए बता दी कि तुम कभी अगर मुझे मलका से बात करते देखो तो मुझ पर शक मत करना प्लीज। अम्मा से बात करने में क्या मसला है? ये बात खुली तो मुमकिन है कि मलका कोई इंतहाई कदम उठाए। तुम्हें इसलिए बता दी कि मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। तो बहन होकर पीठ पर वार कर रही। मैं उसका नहीं आपका इतबार करूंगी। फिलहाल तुम ये बात किसी से भी मत करना, बहनों का मामला है। तुम्हारा भाई ऐसा ना हो कहीं गैरत के नाम पर ये रिश्ता देने से इनकार कर दे। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगी? शायद मैं कुछ भी ना कर सकूं, क्योंकि मुराद भाई के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? मलिका तो किसी से नहीं डरती। वो तो बदतमीज है, मगर मुझे मुराद भाई से बहुत डर लगता है। चले, ये खबर तो हुई कि आप थोड़ी सी डरपोक भी हैं। चले? जी। या अल्लाह खैर। आप खैरियत है? मूड बड़ा खराब है तुम्हारा। हारिस प्लीज, इस वक्त मेरा मूड बहुत बुरा है। बेहतर होगा कि आप लोग मुझसे बात ना करें। यार गई तो हशाश बशाश थी, बड़ी खुशी खुशी गई थी, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बड़ी खुश गई थी और मुंह के खा कर आई हूँ वापस। यार अब मैं जादूगर तो हूँ नहीं जो मुझे ये पता हो तुम्हारे मूड खराब होने की वजह क्या है, खुद ही बता दो। सदफ हेरा का रिश्ता कहीं और करने का सोच रही है। सारी जिंदगी मैंने यही ख्वाब देखा था कि हेरा मेरी बहू बनेगी। ख्वाब ही खत्म हो गया। ये ख्वाब देखने को किसने मना किया है तुम्हें? पर उनमें जाके रहने को भी किसने कहा है तुम्हें? इस वक्त लेक्चर मत दे। यार देखो एक बात सुनो, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई तुम पे क्यों ये भूत सवार है कि हारून की शादी करवानी है। चलो एक काम करते हो, तुम्हें शादी करवाने का इतना ही शौक है ना, तो तुम कोई अच्छी सी लड़की मेरे लिए देख लो। कसम खुदा की मैं इसकी तरह बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा और तुम्हें रंज नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन एक शर्त है यार, लड़की थोड़ी कम उम्र होनी चाहिए, तुमसे कोई उम्र में 5-6 बरस छोटी। इस वक्त आपको मजाक सूझ रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए, माशाल्लाह आपकी भांजी का रिश्ता हो गया है। आप क्यों परेशान हैं? जाहिर सी बात है तुम तो बहुत खुश हो गए ना, तुम्हारी जान जो छुट गई है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो जो आई हुई है ना वापस ससुराल से, जो बैठी हुई अपने घर में, चाहे वो सारी जिंदगी वहां बैठी रहे, मेरी बहू नहीं बनेगी। कोई ऐसी गलतफहमी मत पालना। मेरी खुशियां तो आपने पहले ही खत्म कर दी, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं। किस तरह के इल्जाम लगा रहा है माँ पे? हाँ तो ठीक कह रहा ना, तुम्हें भी कितनी बार कहा है कि औलाद की खुशियों का एहतराम करो, पर तुम्हें ये बात समझ आए तो तब ना। फायदा ही नहीं कुछ। सही से दबा ले, क्या कर रही? अम्मा खाने में क्या है? मुझे नहीं पता। माँ भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख, खा खा के भूख। लो अम्मा, ले आया हूँ तुम्हारी बहू को। ओ भाई आ गई तो कौन सा एहसान कर दिया है कि दरवाजे पे तेल वहां है, कौन सा हाथ करके लौटी है? तौबा तौबा, बड़े ही अजीब लोग। अरे बड़ापन तो हमने दिखाया है। और बात सुन मुराद, ये जहेज की बात कहाँ तक पहुंची? ले आया हूँ तुम्हारा पैगाम। अब कब इनकी गैरत जागती है अल्लाह जाने। के तौबा तौबा, इस कदर के बेहया लोग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। अरे किसी और की बेटी इस तरह घर बैठी होती ना
तो शर्म से डूब के मर जाते। छोड़ दो अम्मा, कैसे टॉप के लोगों में आपने मेरे भाई को फंसाया है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तोहफे के लिए। बालें से जा रहा हूँ काम पे मैं। हम पे काहे को गुर्रा के चला गया? क्या हुआ, मुराद के जाते इतनी दुखी क्यों हो गई? हम खा जाएंगे क्या? बात सुनो, अब आइए तो जाके बावर्ची खाने का रुख करो, जाओ आधा पड़ा है। रुको, बात सुनो, मशीन भी लगाना, ढेरों हो गए कपड़े। चलो इसी बहाने खाना तो नसीब होगा, इतनी भूख लग रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी कोशिशों के बाद अब उम्मीद हो रही है कि पैसे वक्त पर मिल जाएंगे। चाचा प्लीज शुक्रिया ना अदा कीजिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। बस अल्लाह करे कि अब जल्द से पैसे मिलें और मैं मानूर के ससुराल वालों को दूं। लेकिन उसके बाद आप क्या करें? आपका ये घर भी किराए पर है। मैंने क्या करना है बेटा, अल्लाह है ना, उसने यकीनन हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। बेशक। चाची दोनों नजर नहीं आ रही। हाँ, महर तो ट्यूशन के लिए गई है और महानूर को मुराद आके ले गया था। मुराद आकर ले गया बगैर जहेज के? हाँ बेटा। मुराद में फिर भी थोड़ी सी इंसानियत है, वो अपने घर वालों को मना के महानूर को अपने साथ ले गया है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, आप सुबह तैयार रहिएगा, हो सकता है इंशाल्लाह मैं कल पैसे मिल जाए। खुदा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस अल्लाह करे कि 5 लाख पूरे हों। आमीन। घर पे आपकी और शहजादी की शादी की बात हो रही है। होने दे, मगर मैं तो आपके साथ हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? धोखा तो नहीं दे रहे मुझे? मैं भला आपको क्यों धोखा देने लगा? मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि हमारी शादी हो। ये पता नहीं शहजादी बीच में कहाँ से आ गई, और फिर आप अम्मी से बात भी तो नहीं करने दे रही हैं। नहीं नहीं प्लीज, आप कुछ भी मत कहिएगा, अम्मा साफ इनकार कर देंगी। और वैसे भी अगर मैं उन्हें अजीज होती ना तो शहजादी की शादी की बात कभी भी ना करती। आप दिल बुरा ना करें, लेकिन आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भी उन्हीं की बेटी हैं। फिर ये सोतेलों जैसा बर्ताव क्यों? रहने दें, उन्होंने हमेशा शहजादी को मुझ पे ज्यादा तरजीह दी। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ। मगर ये प्लान मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ सब शादी की तैयारी कर रहे हैं और आप आखिर चाह क्या रही हैं? होने दे तैयारी, और आप भी ऐसे बने जैसे आप इस शादी के लिए बिल्कुल राजी हैं। वहाँ शहजादी दुल्हन बनी बैठी रहेगी और आप और मैं कोर्ट मैरिज करके दूसरे शहर चले जाएंगे। ठीक है, मगर आपकी फैमिली? छोड़े ना, उन्होंने कभी मेरी खुशी की परवाह की है जो मैं उनकी खुशी के बारे में सोचूं? मगर मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। आपको दूसरे शहर जाने की टेंशन है, तो मैं खाली हाथ थोड़ी आ रही हूँ। अम्मा के पास पैसे और जेवर है, वो साथ लेके आ रही हूँ। फिर ठीक है, सब हो जाएगा। और प्लीज परेशान ना हुआ करो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो खुश होना, साथ हूँ अब हमेशा के लिए। जरा, अरे तुझे बुला रही हूँ, कहाँ भाग? रुकना जरा, कहाँ मुंह छुपा के जा रही हो? हैं? अरे मैं भला क्यों मुंह छुपाने लगी? अच्छा, भला मैं क्यों मुंह छुपाने लगी? अगर नहीं मुंह छुपा रही तो लाओ रिश्ते की मेरी फीस निकालो। कौन सी फीस? जो रिश्ता तुमने बताया था वो तो हमें पसंद नहीं आया, हमने मना कर दिया था। अब वो हमारे दर पे इतना पड़े रहे तो हमने हाँ कर दी। ओह, दर पे पड़े रहे हाँ करने लगी? रिश्ता तो मैंने करवाया था ना, तुम तो नहीं गई थी। लाओ उसी की फीस निकालो, चलो। अरे कैसी फीस? मना तो कर दिया था तुम्हें। तो नहीं दोगी तुम फीस? बनती तो जरूर दे देती। हाँ, बनती तो जरूर देती। बात सुनो बीबी, तुमने नजर की ना अभी शराफत देखी है,
बदमाशी नहीं देखी, ऐसा रिश्ता करवा सकते हैं तो तोड़वा भी सकती है 2 मिनट में। अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे वो लोग? उन्होंने बहुत इसरार करा तब कहीं जाके मैंने हाँ करी थी। तब कहीं जाके हमने हाँ की है। देखो फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, है मैं उर्दू तर्जुमे में तुम्हें बता रही हूँ, बैठो और देखो, इंतजार करो अब तुम्हारे साथ होता क्या। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। अरे चल, अभी कैसे चलाती मैं चक्कर, ठहर जा बताती हूँ मैं। एक मुझे अजीब सी बात लग रही है कि अगर मैं ये जो रिकॉर्डिंग है मुराद को सुना दूं, इसमें आप अपने कज़न से कह रही हैं कि आप दोनों के बीच जो कुछ था वो ख़त्म हो गया है माजी में, इसका मतलब है कुछ तो होगा। तो मुराद आपका क्या हशर करेगा? सोचें ज़रा। अनम जी, शादी करेंगे मुझसे? सदफ, सदफ कौन? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठो, बोलो। वो क्या बात? ऐसे हाथ बड़े प्यारे हैं तुम्हारे, इतने दिनों बाद आई हो यार, यहाँ के लिए थोड़ा तैयारी हो जाती। वो टाइम नहीं मिला मुझे। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। जी, कोशिश तो करती हूँ मैं। याद आई थी मेरी? जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। मेरा कुछ सुनने का मूड तो नहीं है, लेकिन कहो। वो मुराद, 5 लाख बहुत ज्यादा है, मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं। पाँच तो फिर भी कम बोले हमने, आम सभी जहेज बनवाओ तो 8 से 10 लाख तो लग ही जाते। पर मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम है। इसमें हमारी क्या गलती है? मेरा कहने का मतलब था अगर आप अपनी अम्मी से बात कर लें तो। लगता तुम्हें वापस लाकर गलती कर दी मैंने। अपने माँ बाप को समझाने के बजाय तो मेरा दिमाग खराब कर। मेरे अब्बू घर के वाहिद कफील हैं। अगर वो सब कुछ आपको दे देंगे तो उनका क्या होगा? और यार अपने घर की मुफलिसी का ना ये रोना किसी और के सामने जाके रो। दिमाग नहीं खराब करो मेरा। तो ज्यादा तंग किया ना मुझे, वापस उठकर आ जाओ। हराम है इतना सा रोमांस जो कर लिया मैं, मूड का सत्यानाश कर दिया। जाओ अब यहां से। क्यों कॉल किया मुझे? तुमने बताया भी नहीं और ऐसे ही चली गई। मिस्टर हारून, आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी था अब खत्म हो गया है। और हमें लगता है क्या जो आपको अपने जाने की इतला देती। कजन है ना तो कजन बन के ही रहे, आइंदा कॉल मत कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि रात कब से इतना किस्मत का धनी हो गया कि आप जैसी लड़की मिली हो सर। क्या मतलब?
ऐसा क्या गुल खिलाया होगा जो माँ बाप ने झटपट रुखसती कर दी। दिल में कजन को बसा रखा है और घर मुराद के साथ बसा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे किसी को समझने में कोई गलत फहमी नहीं होती। और जब आप जैसी लड़की सामने खड़ी हो, एक हसीन परी, एक मुझे अजीब सी बात लग रही है कि अगर मैं ये जो रिकॉर्डिंग है मुराद को सुना दूं, इसमें आप अपने कज़न से कह रही हैं कि आप दोनों के बीच जो कुछ था वो ख़त्म हो गया है माजी में, इसका मतलब है कुछ तो होगा। तो मुराद आपका क्या हशर करेगा, सोचें ज़रा। नहीं नहीं शोएब भाई, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? क्या चाहते हैं आप मुझसे? तो आपको थोड़ा सा ताउन, आपका ख्याल रखना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। मेरी ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही। माँ बाप की सेपरेशन के बाद मैं बस एक फुटबॉल की तरह कभी इस घर से कभी उस घर रुलती रही और इसी तरह बड़ी हो गई। सौतेले बहन भाई भी कभी अपने ना बन सके। फिर माँ बाप ने जान छुड़ाने के लिए शादी करवा दी और जल्द ही मेरे शौहर की हकीकत भी सामने आ गई। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर उसने मुझे तलाक दे दी और बस पे मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी आप। पता नहीं कैसे आज मैंने आपको अपनी कहानी सुना दी। इस दुनिया में अकेली हूं ना, और कभी कभी खुद तरसी का शिकार भी हो जाती हूँ। प्लीज अब अपने आप को अकेला मत समझिए। अब तो अकेली नहीं हूँ। आप जैसा इतना अच्छा दोस्त है मेरे पास, जिससे अपना दुख सुख शेयर कर सकती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अनम जी, शादी करेंगे मुझसे? जवाब नहीं दिया। ऐसे अचानक कैसे? शायद आपने हमदर्दी में कह दिया था। नहीं, मैं वक्ती जज्बात में आके फैसला करने वाला आदमी नहीं हूं। जब से मैंने आपको देखा एक अपनापन महसूस किया है मैंने, और अब तक जितना आपको जान पाया हूं उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी एक शादी खत्म हुई हुई, एक बेटा है मेरा, और आप तो क्या हुआ अगर आपकी शादी हुई भी और बच्चा भी है? मुझे तो कोई एतराज नहीं। इस बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे पहले मिली होती तो आपकी ज़िंदगी में मैं आने वाला पहला और आखिरी शख्स होता, और आप इस तरह अकेली कभी नहीं होती। मेरी किस्मत में लिखा था वो दर्द। अनम जो गुजर गया उस पर अफसोस करने के बजाय आने वाली खुशी को महसूस करें। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है। तसल्ली से इस बारे में सोचिए, और आपको यह तसल्ली भी दे दूं कि अगर आपका जवाब इनकार ही क्यों ना हो, मैं हमेशा आपका एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा।
जी शुक्रिया। चाय तो पी नहीं रहा तुम, और कितनी कॉलेज की फिर आए, इतनी देर कर दी तुमने। हाँ तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना बार बार अपनी शादी के बाद मैं खुद ही करूँ आपसे आकर। मामा पापा को कुछ दिन लग रहे हैं बिजनेस के लिए यूरोप में, और फिर मुझे भी जाना है यूरोप। कहाँ? यूरोप। अच्छा बाहर के मुल्क गए हुए, लो भैया पता है मुझे, मैं ऐसी कह रही थी। पर तुमने तो कहा था कि यहाँ पे तुम फैक्ट्री की जमीन देखने आए हो। हाँ वो भी देख ही रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह समझ नहीं आ रही ना, तो सोच रहा हूँ कि बिजनेस को बाहर ही फैलाऊं। अरे हाँ भैया, जहाँ मर्जी फैलाओ बिजनेस, बुराई की यहाँ रखा है क्या खाक। हाँ करूँगा तो अच्छा, मगर फिर शादी 1 साल बाद ही मुमकिन हो सकेगी, इतनी जल्दी आप लोग तैयारी भी तो नहीं कर सकते ना। क्यों बच्चे? नहीं अगले साल कैसे? बात ये असल में कि जो हम तुम्हें दहेज में अगर देंगे जो कुछ भी, तो हम कैश की सूरत में दे देंगे। इतनी दूध भला कौन दहेज उठा के ले जाएगा जब जाना ही बाहर ठहरा। सही है, मुझे जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारे मामा पापा जो है, मामा पापा आएंगे? हाँ मैं बात करता हूँ मामा पापा से। है? हाँ। इसलिए कि भाई हम लोग हैं शरीफ लोग, कहीं दुनिया ये ना कहे ना कि भाई अकेले लड़के को फंसा के शादी कर ली। हालांकि ऐसी बात कोई भी नहीं है, तुम्हारे मामा पापा जो है वो राजी है, मुझे पता है अच्छी तरह से है ना। और सच्ची बात है, आ जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, जरा इज्जत से हो जाएगा। नहीं मैं जरूर बुलाता हूँ मामा पापा को, आप परेशान ना हो। कर लेना, वैसे मैं तुम बार ये कह जा रहे हो, हर बात सही कह रही हो, हर बात सही कह। तो अब देखो, अब ये जो बात कर रही हो ना, ये भी मैं बिल्कुल सही कहूँ। बच्ची का नाम 10 तोला सोना कर देना, और घर किराए का नहीं होना चाहिए, घर अपना जाती मेरी बच्ची के नाम होना चाहिए। यकीन करो मेरी ना दिमागी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल मैं तसल्ली से हो जाऊंगी ब्याह के। तो फिर मैं ये बात पक्की समझी? जी मेरी तरफ से तो पक्की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भैया अपनी सास को ना, यानी कि जो मर्जी तुम, चाहे कड़े चाहे चैन कुछ भी हो, वो मुझे कोई एतराज नहीं, ये तुम कर देना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सकीना, वालेकुम सलाम। जीते रहो, बैठो। शुक्राने के नफिल अदा कर लो, अल्लाह की मेहरबानी और इसकी मेहनत से चेक मिल गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हैं चीची जान, आप लोगों के बेटे जैसा हूँ। बिल्कुल। ये तो 2.5 लाख का चेक है। महादूर के ससुराल वालों ने हमसे 5 लाख मांगे थे। सारी उम्र की मेहनत का बस यही सिला मिल सकता है। मगर हम महानूर के ससुराल वालों को क्या कहेंगे? आप प्लीज इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इंशाल्लाह जब कल चेक कैश करवाने जाऊंगा तो अपने अकाउंट से पैसे निकलवाता हुआ आऊंगा। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, पहले ही एहसान मंद है तुम्हारे, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। जहाँ तक बात रही उसके ससुराल वालों की, तो मैं समझा लूंगा। प्लीज आप लोग गैरों जैसी बातें ना करें। तुम्हारे चचा जान सही कह रहे हैं, हम महानूर के ससुराल वालों को बताएंगे तो वो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। ठीक, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। बहरहाल अगर आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर। जीते रहो बेटे। भाई उसके लिए कोई खाने का बंदोबस्त करो, कोई चाय लेकर आओ। हाँ मैं करती हूँ। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ यार, मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम जरा मेरे जूते मोजे ले आओ। रात का खाना तो घर पे ही खाएंगे ना? नहीं, मुझे आते से देर हो जाएगा। ज्यादा सवाल मत करो अनम, जो मैंने कहा है वो करो। अनम? अनम कौन है? अरे यार, दफ्तर में 10 मर्द और औरत से मेरा वास्ता पड़ा, अब एक एक का नाम गिन के बताऊं क्या? और मेरे साथ ज्यादा सवाल मत क्या करो,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो मैंने कहा है वो करो। शाबाश। What? No. तो भक्ति मारी, तुम लोग भी जब बुलावे के लिए कारण न भेजो ना, उतरती नहीं, पता नहीं क्या घुसी करती रहती है अंदर। तुम्हारे पास आने का फायदा क्या है? हर वक्त तो क्लाइंट्स बैठे होते हैं। चल तू नजर लगा दे ताकि कोई भी ना आए। तुम्हें कोई नजर वजर नहीं लगती अम्मा। अच्छा अम्मा, जिस काम के लिए बुलाया वो तो बताओ। चल तू वहां से टंगी टंगी सवाल कर रही, ठहर जरा साफ कर लेने दे भी। चल ये, हाँ भैया तो तीनों सुन लो, इस जुम्मे मैंने जुनेद और शहजादी की शादी पक्की कर दी, तुम लोग तैयारी कर लो। ऐसे कैसे? इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? अपनी अम्मा को इतना बेअकल समझा हुआ है। मानूर के वालिदैन को कह दिया पैसे पहुंचा दें और मुराद के कान से भी बात गुजार दी, अगर नहीं तो 3 तलाक मुंह पे मार के फारिग। लेकिन अम्मा अगर भाभी के घर वालों ने पैसे ना दिए तो? बड़ी नहुसत मारी है भाई, बड़ी नहुसत मारी, काम से पहले ही ना डाल दी है। तेरी माँ इतनी गई गुजरी नहीं, तीनों बच्चों के लिए रखा हुआ है मैंने सब कुछ, जेवर भी पैसे भी। हाँ कहाँ छुपा के रखे हैं अम्मा? तुझे क्यों बताऊं, बड़ी लालची है भाई, बड़ी तेरी लाल टपकती है। वाह वाह। अम्मा जेवर दिखाओ ना। क्यों दिखाएं, क्यों दिखाएं? जब पहनोगी तो देख लेना, अव्वल तो नौबत ही नहीं आएगी। पैसे तो आएंगे आएंगे। किसका इंतजार हो रहा? वो मुराद अभी तक घर नहीं आए तो उनका इंतजार कर रही। मुझे लगा था ये शख्स शादी के बाद सुधर गया हो, लेकिन नहीं, गलत फहमी थी मेरी। मैं समझी नहीं। मतलब रात को बाहर रहना कोई तरीका? जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो घर से जाना ही नहीं चाहिए। किसी काम में देर हो गई। बहुत भूली हैं आप। सच कहूँ ना, गुस्सा आता है मुझे मुराद पे, इतनी लापरवाही। बात करूंगा मैं। नहीं शुएब भाई, आप कोई बात मत करिएगा, वो समझेंगे कि मैंने आपको कुछ बोला। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप भी जरा अपना ख्याल रखा कर। ठीक है, उदास उदास घूमती रहती, कभी इस कोने में खड़ी है कभी यहाँ खड़ी है। मैं ठीक हूँ। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ आपकी, लेकिन देखें हम दोनों के साथ भी कैसी ज्यादती हुई है, कैसी ससुराल मिली। आपको मुराद और मुझे हसीना। हसीना आपका दिल की बहुत अच्छी है। दिल की अच्छी होती ना तो मुझसे प्यार करती, मेरी कदर करती, मेरा लिहाज करती, अपने घर में घर जमाई बना के ना बैठाया होता मुझे। बस आप भी बर्दाश्त कर रही हैं और मैं भी। मैं बहुत खुश हूँ शुएब भाई, आप भी खुश रहें। खुश तो मैं हो सकता हूँ अगर मुझे किसी का साथ मिल जाए। मुझे लगता है मुराद बात ही दो। मानो सोचो इस बारे में। पहले आउटिंग फिर डिनर। लगता है आज बहुत खुश है। आपका साथ हो तो अच्छा क्यों नहीं? सलाह भी बहुत खुश है, वरना अकेली मैं तो जितनी भी कोशिश कर लूँ मुराद, बाप की कमी पूरी कर ही नहीं पाती। तला की जिम्मेदारी पूरी करना अब अकेला आपका काम नहीं है, इसे हम मिलकर खुश रखेंगे। आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। लगता है काफी सोच समझ कर फैसला करने की आदत है आपको। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं इंतजार कर भी लूंगा, पर
मैं ये लाया था आपके लिए। अगर आपको कबूल हो तो इसे पहन लीजिएगा, वरना फेंक दीजिएगा। मैं सवाल भी नहीं करूंगा। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और तुम हो के आपसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हो कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। खुदा का वास्ता है मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। रोना नहीं गम से ए जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।